हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पंकज कुमार। वेलकम टू अवर चैनल विनी क्लासेस। और हम आज देखने वाले हैं हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट 2 है, उससे रिलेटेड हम टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। हमने फर्स्ट वाले पार्ट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन देखा। अब सेकेंड पार्ट में हम जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उनकी एनाटोमी देखने वाले हैं, और फिर अगले वाले पार्ट में उसका कैसे कैसे फंक्शन करते हैं उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। तो पूरी क्लास देखिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हमारे टॉपिक की, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एनाटोमी से ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले एनाटोमी देखेंगे हम बक्कल कैविटी की। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी बात करें जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी में हम उसकी जैसे देखते हैं एंटीरियर साइड क्या होता है, पोस्टीरियर साइड क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है और लेटरली क्या होता है। तो हम बात करें जिससे एंटीरियर साइड में, फिर बात करें पोस्टीरियर में, बात करें सुपीरियर में, बात करें इन्फीरियर, फिर बात करें लेटरल। तो एंटीरियर साइड की हम बात करें तो एंटीरियर में पाए जाते हैं लिप्स। लिप कहते हैं जिनको, लिप वन पेयर होते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले, ऊपरी ओष्ठ और नीचे वाले लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप। अब पोस्टीरियर साइड की बात करें तो सब पीछे की तरफ पाई जाती है फेरिंग्स। अब हम सुपीरियर साइड की बात करें तो माउथ में, ओरल कैविटी में ऊपर की साइड आता है पैलेट, तालू जिसको हम बोलते हैं। और इन्फीरियर साइड, नीचे की साइड बात करें तो फर्श में पाई जाती है टंग। टंग टंग के बाद में हम लेटरल साइड में बात करें तो लेटरल साइड में आते हैं चिक्स। ये हो गया अपना बक्कल कैविटी का सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरली, ये वाला कौन सी साइड में क्या क्या पाया जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे लिप्स के बारे में। तो लिप के बारे में देखो, सबसे बाहर जो डाइजेस्ट सिस्टम होती है, जो जीआईटी होती है, वो लिप से स्टार्ट होती है। तो लिप की हम बात करें तो लिप एक तो रेडिश कलर के होते हैं और मूवेबल पार्ट होता है, और मतलब कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और एक सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी इसको हम जान सकते हैं। तो लिप में जो इसका जो मॉइस्ट होता है, जो मतलब कि नमी होती है, नम होते हैं लिप, तो ये नम होते हैं लेबियल ग्लैंड की वजह से। लेबियल ग्लैंड, लेबियल ग्लैंड। तो जो लेबियल ग्लैंड होती है लिप के अंदर, जो लेबियल ग्लैंड होती है, जो होठों को नमी, मोइस्ट प्रोवाइड करती है। मोइस्ट, जो होठ नम होते हैं, जो अपने लिप नम होते हैं, वो लेबियल ग्लैंड की वजह से होते हैं। उसके बाद में हम सेकंड चीज़ देखें तो लिप्स होते हैं ना, वो मूवेबल होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे बोलने वगैरह, स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं, स्पीच में भी हेल्प करते हैं। तो जो इनका जो मूवमेंट होता है वो होता है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स द्वारा। तो ये होती है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स। ये वॉल्यूंट्री मसल्स होती है, वॉल्यूंट्री मसल्स होती है। एचिक पेशिया भी जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब हम चाहते हैं वैसे लिप्स को हम मूवमेंट करवा सकते हैं। अब हम पोस्टीरियर साइड की बात करें फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स अपना बक्कल कैविटी के साथ ही यहाँ कवर हो जाएगा। तो हम फेरिंग्स की यहाँ बात करते हो, फेरिंग्स के 3 पार्ट आते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। देखो फेरिंग्स का कोई ज़्यादा मेन काम नहीं होता है। फेरिंग्स का इतना काम होता है, जैसे फेरिंग्स में हम एक कॉमन पाथवे होता है, मेन तो ये कॉमन पाथवे होता है किसका, फूड का और एयर का, फूड एंड एयर। मतलब हम जो एयर जो शोषण करते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, जो एयर होती है वो नेजल्स के द्वारा हम एयर लेते हैं, जो
लंग्स के अंदर, और फूड हम खाते हैं, जब जो फूड पार्टिकल हम इंजेक्ट करते हैं वो उसमें स्टोमक में जाता है, जो भी हम पेट में इंजेक्ट करते हैं, जो भी हम इंजेक्ट करते हैं हम फूड, वो भी फेरिंग्स के द्वारा ही जाता है। तो फेरिंग्स में ट्रेकिया के ऊपर होता है कि एक एपिग्लोटिस आता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हम सांस नहीं ले सकते, और जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उस टाइम हम फूड नहीं निगल सकते। तो दोनों क्रिया एक साथ नहीं कर सकते। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो एपिग्लोटिस होता है वो ओपन हो जाता है, और जब हम खाना निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, जिससे फूड पार्टिकल ट्रेकिया के अंदर ना जाए। कभी कभी ट्रेकिया के अंदर फूड पार्टिकल चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें छींक वगैरह आने लग जाती है खाना खाते टाइम। तो ये हो गया हमारा, ये कॉमन पाथवे हो गया एयर का और फूड का। इसमें एपिग्लोटिस जो कंट्रोल करता है फूड को और उसको, दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद में हम बात करें पैलेट की, बात करते हैं पैलेट की, जिसको हम तालू बोलते हैं। तो तालू क्या होते हैं? दो होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, हार्ड और सॉफ्ट। जो हार्ड पैलेट होता है वो आगे वाला होता है। जो आगे वाला या हार्ड इसलिए होता है क्योंकि ये मैक्सिला बोन और पैलेटाइन बोन्स होती है, उनके द्वारा निर्मित होता है। इसके अलावा हम बात करें ये सॉफ्ट क्या होता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है क्योंकि निगलते हैं ना भोजन, इस वजह से पीछे वाला पार्ट सॉफ्ट होता है। और आगे वाला पार्ट हार्ड इसलिए होता है क्योंकि हम जब खाना चबाते हैं तो इंजरी होने के चांस ना हो अपर साइड में, इसलिए आगे वाला पार्ट हार्ड होता है, पीछे वाला पार्ट सॉफ्ट होता है। तो ये सॉफ्ट होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब हम बात करें तो लास्ट वाला, इसका जो लास्ट में जो पार्ट होता है, दो जो सॉफ्ट पैलेट होता है, इसका लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है यूवुला, यूवुला, UVULA। जो लास्ट वाला एक पार्ट होता है यूवुला पार्ट होता है। तो ये अपना हुआ पैलेट के बारे में। अब हम बात करें अगला चिक्स। तो देखो साइड में होते हैं, दोनों तरफ होते हैं चिक्स। चिक्स के बारे में इतना हमको देखना नहीं है। इसके बाद में हम बात करें टंग की, तो अपना अगला वाला टॉपिक आता है टंग। तो टंग की बात करें तो टंग में सबसे पहले बात आता है फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिंगवी। तो फ्रेनुलम लिंगवी एक वो होती है जो अपनी टंग होती है उसको नीचे फर्श से जोड़ने का काम करती है। फ्रेनुलम लिंगवी टंग को हम ऊपर की साइड करते हैं तो एक बारीक सी एक नीचे वो आती है लेयर, जो जिसकी वजह से एक जुड़ी होती है लिप, ये क्या नाम है, टंग जुड़ी होती है अपनी बक्कल कैविटी में, नीचे फर्श से जुड़ी होती है फ्रेनुलम लिंगवी की सहायता से टंग। तो टंग क्या, अगर हम बात करें तो टंग क्या होती है, एक सॉफ्ट होती है, पिंकिश कलर की होती है, पिंकिश या रेडिश भी बोल सकते हैं। मूवेबल ऑर्गन होता है, ये मूवेबल ऑर्गन होता है, और सॉफ्ट टिश्यू का एक ऑर्गन बना होता है जो टंग होता है। अगर हम बात करें टंग के फंक्शंस की, तो टंग एक तो भोजन को जैसे मूवमेंट कराने में, जो अपने ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी के अंदर जो टंग का मूवमेंट करवाने का काम होता है, जैसे भोजन अंदर है तो भोजन को घुमाने का काम करती है। इसके अलावा बोलने का काम करती है टंग, इसके अलावा टेस्ट का काम भी करती है टंग। जैसे टंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करें कि टंग के ऊपर जो पेपिली पाई जाती है, पेपिली जो 4 प्रकार की पाई जाती है इसके ऊपर। पहली आती है फीलीफॉर्म, अगली आती है फंगीफॉर्म, अगली आएगी फोलिएट, और लास्ट वाली आएगी सर्कमवेलेट। अगर हम बात करें फीलीफॉर्म की, तो फीलीफॉर्म होते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पेपिली पाए जाते हैं, मतलब इन चारों में सबसे छोटे होते हैं और सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं, मोर इन नंबर। और ये जीव को एक रफ अपीयरेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, रफ अपीयरेंस। जो रफ अपीयरेंस होता है, जो टंग थोड़ी थोड़ी ऊपर से खुरदरी होती है, जो फीलीफॉर्म की वजह से होती है, और इसमें टेस्ट बड्स एब्सेंट होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं।
इसके अलावा हम बात करें फंगीफॉर्म की, तो ये क्या करते हैं, एक पिंकिश कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं टंग को। टंग का जो कलर होता है पिंकिश कलर वो फंगीफॉर्म पेपिली की वजह से होता है। अगर हम फोलेट की बात करें तो फोलेट जो ह्यूमन के अंदर या तो अब्सेंट होती है या नहीं पाई जाती है, एक अवशेषी होती है, ये फोलेट ह्यूमन के अंदर नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें लास्ट वाले की सर्कमवेलेट की, तो सर्कमवेलेट ही सबसे कम नंबर में पाई जाती है, लेस इन नंबर, सबसे कम नंबर में, सबसे कम संख्या में यही प्रेजेंट होती है सर्कमवेलेट। इसके अलावा हम बात करें इस पे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसकी जो साइज़ होती है वो भी ज़्यादा होती है, साइज में बड़े होते हैं ये, मतलब और जो पेपिली होते हैं उनसे बड़े होते हैं। अगर हम बात करें सर्कमवेलेट जो टेस्ट बड्स होते हैं, जो टंग का जो टेस्ट होता है वो कैसे कैसे, मतलब कि टेस्ट किस किस तरीके से होता है। अगर हम बात करें सबसे जो आगे वाला भाग होता है, सबसे शीर्ष भाग होता है वो होता है स्वीट भाग। स्वीट अपन को मीठा जो स्वीट होता है उसका टेस्ट करवाने का काम करता है। उससे जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है वो होता है शोर, साइड वाला पार्ट होता है वो होता है सॉल्टी, और जो पीछे वाले जो पार्ट होता है वो होता है बिटर, कड़वा। तो ये अपने टेस्ट के बारे में हुआ। टंग के बारे में ये हमने देखा, फ्रेनुलम लिंग्वी की सहायता से जुड़ी होती है, पिंकिश कलर की होती है, रेडिश या पिंकिश होती है, मूवेबल सॉफ्ट ऑर्गन होता है। इसके अलावा पेपिली इस पर 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ये इनका टेस्ट का नॉलेज होता है। इसके अलावा टंग के बाद में हमारा जो ओरल कैविटी होता है उसमें एक चीज़ बचती है हमारी टीथ के बारे में। जो हमारी लास्ट वाली चीज़ है वो है टीथ। जो लास्ट अभी जो ओरल कैविटी में लास्ट वाला टॉपिक आएगा वो आएगा टीथ के बारे में, दांत जिसको हम बोलते हैं। टीथ क्या होता है, टीथ दांत जो हमारे को चबाने में हेल्प करते हैं। जो ह्यूमन होता है, जो मनुष्य होता है, उनमें जो टीथ पाए जाते हैं वो होते हैं हेटेरोडेंट, थेकोडोंट। जो हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि इसमें जो मनुष्य होता है उसमें जो दांत होते हैं वो मतलब कि अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, एक से अधिक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसके अलावा थेकोडोंट का मतलब होता है ग्रंथ के अंदर पाए जाते हैं, और हेटेरोडोंट, थेकोडोंट, इसके अलावा डाइफाइडोंट का मतलब होता है कि जो दांत होते हैं जो जीवन काल में 2 बार हमारे दांत आते हैं। एक बार होते हैं जिसको मिल्की टीथ बोलते हैं, दूसरे वाले होते हैं वो परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। अब हेटेरोडेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं उनमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला वाला होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। जो इंसाइजर होता है वो आगे वाले 2 दांत होते हैं। कैनाइन की बात करें तो कैनाइन जस्ट साइड वाले जो प्री इंसाइजर होते हैं उसके पास वाले दांत होते हैं कैनाइन। प्रीमोलर जो कैनाइन के बाद में प्रीमोलर आते हैं और फिर मोलर आते हैं। अगर हम मनुष्य के दंतसूत्र की बात करें तो 21-23 इंटू 2 ये हो गए 16, 3 3 6 कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 दूनी 32, ये 32 दांत पूरे हो गए। अब इसमें जो लास्ट वाले जो होते हैं जो प्रीमोलर होते हैं ये 2+1 होते हैं, मतलब 1 वाले होते हैं, वो होते हैं विजडम टीथ। ये होते हैं जो ये वाले विजडम टीथ बहुत मतलब कि लगभग बाद में आते हैं, 21 टीनेज एज के लगभग ख़त्म होने के बाद ये वाले टीथ आते हैं। इनको अक्कल दाढ़ या फिर विजडम टीथ कहा जाता है, लास्ट वाले होते हैं उनको। इसके अलावा जो प्रीमोलर होते हैं, प्रीमोलर बच्चों में लगभग अब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर दांत थोड़े और वाले टीथ की तुलना में थोड़े लेट आते हैं। ये हो गया अपना टीथ के बारे में। अब टीथ की थोड़ी स्ट्रक्चर देख ले, तो जो टीथ की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी सी होती है। ये बीच में पल्प कैविटी पाई जाती है,
ये वाला पार्ट होता है क्राउन, ये वाला पार्ट होता है नेक, नीचे वाला पार्ट होता है रूट, और जो ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो टिश्यू होता है वो इनेमल होता है, और जो इनेमल का सिक्रेशन करती है, जो इनेमल के सिक्रेशन जो सेल्स करती है उनको बोलते हैं इमाइलोब्लास्ट। इमाइलोब्लास्ट, जो इमाइलोब्लास्ट सेल होती है वो इनेमल का सिक्रेशन करती है। इनेमल के जस्ट नीचे हम लोग देखें तो होती है डेंटिन। डेंटिन, तो डेंटिन का सिक्रेशन करने वाली कोशिकाओं को बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती है वो डेंटिन का सिक्रेशन करने का काम करती है। इसके अलावा हम बीच का वाला ये वाला पार्ट देखें तो ये होता है पल्प कैविटी, जिसके अंदर पल्प भरा होता है या मैट्रिक्स भरा होता है। जो यहाँ वाला जो मिडल वाला पार्ट होता है इसमें जो ब्लड वेसल्स और वो नर्व सेल पाई जाती है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व। और जो ये वाला लास्ट वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो ये वाला होता है एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन, जो एपिकल फोरामेन होता है, जो हम लोग देखते हैं जैसे कि बुढ़ापे में दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। वो बुढ़ापे में दांत टूटने का जो मेन रीज़न होता है ना वो एपिकल फोरामेन होता है, क्योंकि एपिकल फोरामेन जो एज के साथ साथ होता है ना वो बंद होता जाता है। ये बंद होता होता एकदम बंद हो जाएगा ना ये वाला फोरामेन, ये वाला, तो फिर जो नर्व सेल होती है जो इनमें ब्लड वेसल्स जो सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दांत फिर टूटने लग जाते हैं। तो ये हमारा वो हुआ टिथ के बारे में हुआ। वो जो टिथ होते हैं वो यहाँ से मसूड़ों में धसे होते हैं, जिनको बोलते हैं गम्स बोलते हैं, जिसको मसूड़े। और जो मसूड़ों से जो यहाँ से जुड़े हो, जो टिथ यहाँ से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं सीमेंट। ये वाला भाग होता है सीमेंट वाला भाग, जो दांत जो रूट वाला जो टिथ का जो रूट वाला पार्ट होता है उसको गम्स में अटैच करने का, जो ग्रत होता है उसमें जोड़ कर रखने का काम करता है। ये हमारी टिथ के बारे में डिस्कशन हुआ। अब हम टिथ के बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने फेरिंग्स तो वहाँ पे देख लिया था, अब हम बात करें ईसोफेगस की। ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस का जो मेनली ज़्यादा फंक्शन नहीं होता। ईसोफेगस का मेन फंक्शन कुछ वैसे खास नहीं होता, वो खाली फेरिंग्स को स्टोमक से जोड़ने का काम करती है ईसोफेगस मेनली, जिसकी लेंथ होती है 22 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। जो ईसोफेगस होती है जो फेरिंग्स को स्टोमक से जोड़ने का काम करती है। और जो स्टोमक में जिस स्पिंचर द्वारा खुलती है वो होता है कार्डियक स्पिंचर, SPHINCTR। कार्डियक स्पिंचर द्वारा इसके अंदर खुलती है। इसकी जो लेंथ हम देखें तो होती है 22 सेंटीमीटर। और इसके जो फेरिंग्स के साइड वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है वॉल्यूंट्री मसल्स द्वारा, और जो लोअर वाला पार्ट होता है वो होता है इनवॉल्यूंट्री या अनैच्छिक वाला पार्ट होता है। ये ईसोफेगस के बारे में होता है। ईसोफेगस के अंदर वलन पाए जाते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं अंदर की साइड। ये हमारा हुआ ईसोफेगस के बारे में ब्रीफ डिस्कशन। ईसोफेगस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में हम ईसोफेगस के बाद में जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा हम देखेंगे अब स्टोमक के बारे में। स्टोमक जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है ईसोफेगस के बाद में स्टोमक। तो स्टोमक क्या हम देखें तो स्टोमक वाला पार्ट होता है ऐसे, ये वाला भाग हम बहुत बताएं तो ये वाला भाग हो जाएगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद में ये वाला भाग होता है वो होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में जो यहाँ पे जो स्पिंचर पाया जाता है, जो वाला जो स्पिंचर पाया जाता है वो होता है कार्डियक स्पिंचर। और जो ये वाला पाया जाता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर।
इसके बाद में जो ये वाला स्टोमक का पार्ट होता है ये होता है पाइलोरिक या पाइलोरस पार्ट कहते हैं। ये वाला भाग होता है कार्डियक भाग, कार्डियक। ये वाला मिडल वाला पार्ट होता है बॉडी। अब बॉडी का जो ये वाला ऊपर उठा हुआ जो डोम शेप्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फंडस। फंडस ये बॉडी का ही भाग होता है, जो ऊपर की तरफ जो डोम शेप्ड में ऊपर की तरफ से फूला हुआ भाग होता है डोम शेप्ड, वो हो गया स्टोमक का जो ऊपर वाला डोम शेप्ड पार्ट वो फंडस हो गया। अब स्टोमक में ऐसे दो कर्व पाए जाते हैं, ये होता है माइनर कर्व और ये वाला होता है मेजर। जो ये वाला कर्व होता है वो होता है मेजर। ये दो कर्व हो गए। ये हमारा स्टोमक के बारे में हो गया। अब स्टोमक के बारे में हम देखें मेन तो ये होता है, एक तो जे शेप्ड होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, जो अपनी जीआईटी होती है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी अपनी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसका सबसे चौड़ा भाग होता है। एक बैग लाइक जो थैले के समान स्ट्रक्चर होती है, जे शेप्ड होता है स्टोमक वाला भाग। और ये 4 से 5 आवर्स के लिए भोजन को इकट्ठा मतलब कि भोजन को संचित करके रखता है, एकत्रित करके रखता है भोजन को 4 से 5 आवर्स तक। ये हमारा स्टोमक के बारे में होगा। स्टोमक इसके अलावा ये जो एब्डोमेन कैविटी से जो स्टोमक होता है, ये स्टोमक ऐसे तो एब्डोमेन कैविटी में पड़ा तो रहेगा नहीं, जुड़ा रहेगा। तो ये जो जुड़ा रहता है वो होता है मीजोगैस्ट्रिक मीजेंट्री द्वारा, मीजोगैस्ट्रिक मीजेंट्री द्वारा जुड़ा रहता है। अब हम बात करें जो ईसोफेगस में जैसे फोल्ड्स पाए जाते हैं, उसी तरह स्टोमक वाले भाग में भी अंदर की साइड फोल्ड पाए जाते हैं। जो स्टोमक अगर खाली है उस टाइम ही हम लोग इनको देख सकते हैं, अगर भरा है तो उस टाइम तो इसमें मूवमेंट चल रहा होगा, इसमें प्रोसेस चल रही होती है, उस टाइम नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर स्टोमक खाली है तो हमको वो फोल्ड्स वो अब हम आराम से देख सकते हैं, उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक रग्गी, जिनको हम गैस्ट्रिक रग्गी भी बोलते हैं। स्टोमक के बारे में हमने ये चीज़ हमने स्टोमक के बारे में देखी। ये वाला ये हमने पार्ट देखे स्टोमक के बारे में, ये वाला पाइलोरिक स्पिंचर, ये वाला कार्डियक स्पिंचर। अब इनके जो फंक्शन होते हैं, ये फूड को ईजोफेगस से स्टोमक में तो आने देगा लेकिन ये वापस नहीं जाने देगा, क्योंकि जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है, जो मतलब ऐसे तो जाने देते हैं लेकिन वापस आता है तो ऐसे हो जाता है। लेकिन कभी कभी वोमिटिंग के टाइम पे इनकी जो मसल्स होती है वो उल्टा कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाते हैं, जिससे वोमिटिंग होती है। तभी कभी कभी उल्टे भी खुल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेज में ही खुलते हैं। ये वाला भाग होता है पाइलोरिक स्पिंचर। ये फूड को ड्यूडेनम में तो जाने देगा लेकिन ड्यूडेनम से वापस नहीं आने देगा। तो ये हमने स्टोमक के बारे में देखा। अब स्टोमक के बाद में जो नेक्स्ट वाला पार्ट आता है वो अपना आता है इंटेस्टाइन के बारे में। सिस्टम में स्टोमक के बाद वाला टॉपिक आता है इंटेस्टाइन। तो अगले वाले टॉपिक हम डालेंगे यहाँ पे हेडिंग इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन 2 प्रकार की होती है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकंड वाली होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होती है और जो साइज जो लंबाई होती है लेंथ वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। इसका जो डायामीटर होता है वो कम होता है और जो लेंथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है। अब हम बात करें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के हम पार्ट्स की बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट आता है वो होता है ड्यूडेनम। सेकंड वाला पार्ट आता है जेजुनम और थर्ड वाला पार्ट आता है इलियम। अब हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की, तो लगभग इसकी लेंथ होती है 6.5 मीटर। 6.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। अब हम ड्यूडेनम की लेंथ की बात करें तो ये होती है 25 सेंटीमीटर की। और जो ड्यूडेनम होता है उसमें हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आके खुलती है। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है वो ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुलती है। अब हम इसके बाद में ड्यूडेनम के बारे में हम बात करें, एक तो ड्यूडेनम की जो शेप होती है वो सी शेप्ड होती है। इसके बाद में जेजुनम होती है, उसकी लेंथ होती है 2.5 मीटर की इसकी लेंथ होती है।
जेजुनम के बाद में जो इलियम वाला पार्ट आता है, इलियम वाले पार्ट की जो लेंथ होती है वो 3.5 मीटर होती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ GIT। ये इलियम वाला पार्ट जब सिक्कम में खुलता है तो वहाँ पे एक स्पिंचर पाया जाता है जिसको बोलते हैं इलियोसिक्कल वाल। वहाँ पे एक वाल या स्पिंचर जिसको बोल सकते हैं वो पाया जाता है, जिसको इलियोसिक्कल वाल भी कहते हैं। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सिक्कम, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है सिक्कम। अब हम बात करें सिक्कम वाले पार्ट की तो सिक्कम वाला पार्ट होता है 10 से 12 सेंटीमीटर का, इसकी लेंथ होती है। इसके बाद में इसमें अपेंडिक्स वाला एक पार्ट पाया जाता है। अपेंडिक्स जो होता है वो वर्मी लाइक स्ट्रक्चर का होता है जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। वो अपेंडिक्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के तरीके से हम डाइजेशन के तरीके से देखें तो ये हमारे लिए अवशेषी ऑर्गन होता है, लेकिन इसको एक लिम्फेटिक सिस्टम के तरीके से देखें तो जो अपेंडिक्स होता है वो होता है एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह इसको हम बोल सकते हैं। ये सिक्कम के बाद में जो नेक्स्ट वाला पार्ट आता है वो आता है कोलोन। कोलोन होता है, कोलोन के 4 भाग होते हैं। पहला होता है असेंडिंग कोलोन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स, तीसरा होता है डिसेंडिंग, चौथा होता है सिग्मोइड। कोलोन के बाद में हम बात करें तो अगला वाला पार्ट आता है रेक्टम। अब हम रेक्टम की बात करें तो रेक्टम क्या होता है, वेस्ट को स्टोर करने का काम करता है। वेस्ट स्टोर, जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से पास आउट करने तक रेक्टम के अंदर ये स्टोर रहता है। अब हमने लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों भाग देखे। इसके बाद में जो इंटेस्टाइन के बाद वाला भाग आता है वो आता है एनस, एनस या एनल कैनाल। एनल कैनाल क्या होती है, पास आउट अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। इसको वेस्ट नहीं, हम अनडाइजेस्टेड फूड हम बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हम वेस्ट की जगह अनडाइजेस्टेड फूड भी लिख सकते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को जो डाइजेशन नहीं हुआ उसको स्टोर करने का काम करता है। और एनएस में जो स्पिंचर होता है वो होता है वॉल्यूंट्री, मतलब कि जो बॉडी से हम अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट करते हैं वो टोटली हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन कभी कभी ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। उस सिचुएशन में वॉल्यूंट्री मसल्स इतना काम नहीं कर पाती है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो GIT के ऑर्गन्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में जो असेसरी ग्लैंड्स होती है वो हम पढ़ेंगे। असेसरी ग्लैंड्स में पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद में स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है जैसे गोबलेट सेल्स, ओगजेंटाफिन, पेप्टिक सेल्स वगैरह वो हम देखेंगे। उसके बाद में जो जैसे इंटेस्टाइन हुआ, इंटेस्टाइन में भी क्रिप्स ऑफ लीवर, कूवन हुआ, ब्रूनर्स ग्लैंड हुई, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में हमारा एक बड़ा टॉपिक आता है लीवर, उसके बारे में पूरा हम सारा तरीके से देखेंगे। और उसके बाद में पेनक्रियाज पढ़ के हम हमारे जो असेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो डाइजेशन की फिजियोलॉजी होती है वो हम सारा एक एक करके सारा देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कीजिए, ठीक है। धन थैंक यू।